अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान से लौटे भारतीयों से जब खमेनी के बारे में पूछा तो जानते हो क्या कहा? अरे कुछ ने कहा कि हमने तो सामने खून बहते हुए देखा, तो कुछ ने कहा कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार जो भारतीय ईरान के अंदर रहते थे, जिन्हें भारत सरकार ने बुला लिया, आखिरकार वो जो हकीकत में वहां पर मौजूद थे, उन लोगों ने क्या कहा? अभी आप सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि आप कहोगे कि यार 4 लोगों में से 2 लोग तो ये बातें बोल रहे हैं और 2 लोग ये बातें बोल रहे हैं। समझ नहीं आ पा रहा कि ईरान में हो क्या रहा है। क्या भी प्रोटेस्ट चालू है? क्या इंटरनेट चालू हो चुका है? इन सब के बारे में भी आपको पूरी वास्तविकता पता चल जाएगी। हाँ, आप देखने की कोशिश करोगे तो ईरान से भारत सरकार ने कईयों लोगों को बुला लिया। यहाँ तक कि कई सारी हेल्पलाइन नंबर भी जारी की थी। यहाँ तक कि भारत सरकार ने यह भी कह दिया था कि इमरजेंसी के कंडीशन में हम भारत से एयर इंडिया को भेजेंगे और वहां पर जाएगी, आप लोगों को लेकर आएगी। अभी ईरान से कई सारे भारतीय आ चुके हैं और जब एक एक करके सबसे पूछा गया तो उन लोगों ने जानते हो क्या कहा? असल में देखने की अगर आप कोशिश करोगे तो ईरान में भारतीय रहते क्यों हैं यार? देखो, कई लोग नौकरी के लिए जाते हैं, कई लोग वहां पर बिजनेस के लिए जाते हैं, कई लोग वहां पर स्टडी के लिए जाते हैं और कई लोग वहां पर टूर यानी कि घूमने टहलने के लिए जाते हैं और कुछ लोग का वहां परिवार रहता है, वहां पर मिलने जाते हैं। अब जैसे कि अगर आप इन भाई साहब को देखोगे तो इनकी जो बेटी थी वो ईरान से लौटी थी। आप नाम पढ़ सकते हो, सबके नाम मैंने लिख दिया है और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। इनका कहना ये है कि मेरी बेटी ईरान के अंदर पढ़ती थी, डॉक्टरी की तैयारी करती थी, 3 साल से वहां पर थी। अभी हाल फिलहाल हम न्यूज पर देख रहे थे कि ईरान के अंदर बहुत बुरी परिस्थिति है, लेकिन जब हम अपने बेटी से पूछ रहे थे तो हमारी बेटी बता रही थी कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ समय बाद इंटरनेट बंद हो चुके थे, लेकिन हम बिल्कुल भी पैनिक में नहीं थे, क्योंकि हमें पता था कि ईरान और भारत काफी अच्छे मित्र हैं, जिसकी वजह से वहां पर भारतीयों को कुछ नहीं हो पाएगा। तो इनका कहना तो ये है कि हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए। असल में श्रीनगर से बिलोंग करते हैं और इनका कहना यह था कि जब भारत गवर्नमेंट बुला रही थी और हम पैनिक की स्थिति देखे तो हम पैनिक नहीं हुए, बस हमने बुला लिया और हमारी बेटी आ रही और मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं। जब यह भाई साहब से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि असल में ये मोहतरमा गई थी, वहां पर इनकी आई थिंक मौसी रहा करती थी, उनसे मिलने गई थी, तो इन्होंने भी बुला लिया। तो इनका कहना थोड़ा दूसरा था। इन्होंने कहा कि हाँ, ठीक ठाक सब कुछ था, लेकिन जब हम न्यूज़ पर देख रहे थे तो हमें थोड़ी घबराहट हो रही थी। आखिरकार हम भी इंसान हैं, हम भी पैनिक की कंडीशन में आए, तो हम अपनी फैमिली सुधा आ गए हैं इंडिया, जिसकी वजह से अब हम बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली आ चुकी है। लेकिन अब सुनिए, अब लोगों ने क्या कहा। इन भाई साहब का कहना है कि जब ये वहां से लौट कर आए तो ये कहते हैं ना कि असल में मैंने बहुत कुछ देखा। दिन में तो कंडीशन ठीक रहती थी, लेकिन जैसे रात होती थी तो वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले लोग पहुंच जाते थे और रात में कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती थी। और जब इन मोहतरमा से पूछा गया तो ये भारत लौट आई हैं। असल में ईरान के अंदर ये MBBS की तैयारी किया करती थी। इनका कहना यह है कि ईरान के अंदर हमने कुछ नहीं देखा, मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि नहीं, इन्होंने कुछ नहीं देखा। और जब इनसे पूछा गया कि आप मतलब न्यूज़ पर देखकर थोड़ा पैनिक नहीं हो रही थी, तो इनका कहना था कि वहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कुछ चल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास तक ये इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं पा रही थी कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। इनसे ट्रम्प के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया, हमें कुछ नहीं पता, हमें जाने दो। फिर लेकिन जब इस बंदे से पूछा गया तो ये बंदा जैसे लगता है भाई साहब हकीकत उगल दिए। असल में वहाँ पर कमाने गए थे और कमाने के बाद आए और यहाँ पर कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि जब इनसे मोदी के बारे में पूछा गया। लेकिन बहरहाल फिर इनसे जब पूछा गया कि आखिरकार वहां की कंडीशन कैसी है, तो ये कह रहे थे कंडीशन बहुत खराब है। अब आपको पता चलेगा कि लोग अलग अलग चीजें क्यों बोल रहे हैं, अभी आपको पता चलने वाला इस मैप के जरिए। इनका कहना यह था कि मैं कंपनी में काम करता था, कंपनी के अंदर माहौल ठीक रहता था, लेकिन कंपनी के बाहर बात करें वहां पर माहौल बहुत गर्म रहता था, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट कर्मी बहुत प्रोटेस्ट किया करते थे, मतलब मारधाड़, वही आप समझ सकते हो। और बाहर से लोग आते थे, बताते थे अंदर कि बाहर मत निकलिए क्योंकि प्रोटेस्ट चरम सीमा तक जा चुका है। अब आप सोच रहे होगे कि यार यहाँ पर 5-6 लोगों से पूछा गया तो 5-6 लोग अलग अलग चीजें क्यों बता रहे हैं। अभी आप कहोगे कि अच्छा इसलिए बता रहे हैं। देखने की कोशिश करोगे, अगर कभी भी प्रोटेस्ट होना चालू होता है ना, खास करके उस देश की राजधानी में होता है, जैसे कि यहाँ पर राजधानी तेहरान है। अब तेहरान के अंदर जो भी लोग रहा करते होंगे ना, उनको पता होगा कि प्रोटेस्ट किस चरम सीमा पर है। मशहद है यहाँ पर, और भी कुछ ऐसे शहर हैं जो मेन शहर हैं, और वहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा था। अब आप कहो कि भैया यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा हो, तो यहाँ प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा था। यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे ना, अगर वो इंटरनेट ना चलाते होंगे तो उनको पता भी नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब जैसे कि आपने देखा होगा
कि भारत के अंदर जब दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था तो आपने ये देखा होगा कि यार पूरी दुनिया में ना पैनिक समझ गया था, क्या इंडिया की राजधानी में ये हो गया वो हो गया। तो बाहर के देश के लोग जानते हो क्या सोच रहे होंगे? वो सोच रहे होंगे कि पूरे इंडिया के अंदर बम ब्लास्ट होना चालू हो गया, कितना लोग पैनिक में होंगे। लेकिन अब केरला वाले से जाकर पूछोगे तो वो तो नॉर्मली रह रहा होगा ना, वहां बिहार वाले से पूछोगे वो तो नॉर्मली रह रहा होगा। वैसे ही ईरान में भाई साहब कहीं कहीं जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहीं वहीं पैनिक वाली सिचुएशन है। जहां नहीं हो रहे तो वहां लोग नॉर्मली रह रहे होंगे। हाँ, अभी वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया जा चुका है इसी वजह से। अब आप खुद सोचिए, अगर इंटरनेट चालू होता तो ये सब भी इतने पैनिक में आ जाते। लगभग 10,000 से ज्यादा लोग अभी भारतीय ईरान के अंदर हैं। हाँ, कुछ लोग आ चुके हैं, कई हजार लोग आई थिंक आ चुके हैं। अब क्या पता, जब तक आप वीडियो देख रहे हो क्या पता कई हजार लोग आ चुके हों। लेकिन अभी भी कुछ लोग ईरान के अंदर मौजूद हैं। भारत सरकार पूरी मदद कर रही है क्योंकि भारत तो ईरान का अच्छा दोस्त माना ही जाता है। लेकिन अब आपको पूरा का पूरा सिनेरियो पता चल गया होगा कि भैया हर जगह नहीं वैसा मचा हुआ है। असल में वहाँ की जो मेन गांव है और जो मेन सिटी है वहाँ पर ही ये सारे प्रोटेस्ट होना चालू हो रहे हैं। और वो प्रोटेस्ट जान रहे हो जैसे मेन शहर में हो रहे हैं। अब शहर में क्यों होंगे? अब आप खुद सोच कर देखिए कि वहाँ पर जो करेंसी गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस वजह से हो रहा है प्रोटेस्ट। अब देखो, जो मेन शहर होता है वहीं पर लोग कमाने जाते हैं और वहीं पर ही लोगों को पैसे की तंगी भी होती है और इसी वजह से मेन सिटी के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। वैसा नॉर्मल जगह कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। यही 2-3 ऐसी जगह है मेन जहां पर प्रोटेस्ट कर्मी प्रोटेस्ट पर उतरे हैं और पूरे दुनिया में ऐसा हवा बनाकर दिखा दिया जा रहा है कि भैया पूरा ईरान इक्के बाइक इधर उधर एक दूसरे को मारने काटने लग रहा है। सरकार के खिलाफ लोग उठ जा रहे हैं, इधर हो जा रहे हैं, उधर हो जा रहे हैं। हाँ, एक आदमी ने बताया भी था, यहाँ पर कहा था कि देखो वहां पर रजा पहलवी की और जो अभी खामेनेई है उन्हीं दोनों के ही बीच टकराव चल रहा है। वहां पर दो मेन मुख्य पार्टी इन्हीं दोनों की, और जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो लोग ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी वैसे सब नॉर्मल चल रहा है। तो आई थिंक अब आपको ईरान के बारे में पूरा का पूरा सिनेरियो पता चल गया होगा कि कहां पर क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और जो भारतीय आए हैं उनका मानना क्या है। लेकिन आपका मानना क्या है बताइएगा जरूर। और अगर ऐसी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो भाई साहब यार आइए चलिए एक साम्राज्य बनाते हैं डियर गुरु नाम से। आप और हम इस दुनिया के अंदर ऐसे बनेंगे ताकि जियोपॉलिटिक्स में आपसे ज्यादा किसी को कुछ पता ना हो। डियर गुरु के साथ जुड़ोगे कि नहीं, आपके हाथ में हाँ या ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।